में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामा चौड़ पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों को संबोधित किया और कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने शैक्षणिक जीवन के नए अध्याय को शुरू करने जा रहे सभी छात्र अपनी प्रतिभा और कौशल के दम पर भविष्य में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों को बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में ये महाविद्यालय बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मेरा युवा साथियों से संस्कार और मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन के जो बहुत ही अनमोल और अमूल्य कीमती उपहार होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा, उसके जीवन में वो कहां जाएगा, जीवन में वो क्या कर पाएगा, ये दोनों ही बनाने की ताकत रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो परिवार भी हमारा आगे बढ़ता है और समाज को दिशा देने का काम करता है, विकास को आगे बढ़ाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर स्वागत किया। इस मौके पर दुष्यंत गौतम ने बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल में संगठन पर्व के रूप में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाती है, जिसके बाद सक्रिय सदस्यता का चयन किया जाएगा और मजबूत संगठन का निर्माण होगा। आज अच्छा लग रहा है कि मसूरी के अंदर हम बैठे हुए और मसूरी के अंदर जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो अपने जो उन्होंने टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा कर रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है। और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता जो एक सदस्य ने एक सैनिक के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत देना, उसके लिए सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में उत्तराखंड प्रकोष्ठ का स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने 1 दिवसीय जनपद दौरे के दौरान कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि परियोजना में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को IIM काशीपुर के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहाँ पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, DB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल कंज्यूमरिज्म है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर में एंटर करके, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा।
केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्मा गई है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसलिए मुख्यमंत्री को केदारनाथ में विकास की याद आ रही है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सौगात केदारनाथ को दी है वो कांग्रेस को कभी पच नहीं सकती, क्योंकि विकास कांग्रेस को आज तक नहीं पचा है। राजधानी देहरादून स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिला महानगर की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज का कार्यक्रम निकाय चुनाव की तैयारी, संगठन की मजबूती और जितने भी प्रदेश के नेता हैं और जितने भी जिले में अपने जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, बैठक करके मंथन आने वाले निकाय चुनाव की तैयारी। लगभग यहाँ पे 100 वार्ड हैं, तो 100-104 हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पे कमेटी बना दी है, तो उसमें प्रदेश के भी लोग हैं, उसमें जिले के भी हैं, जिलाध्यक्ष और प्रभारी की देखरेख में ये चुनाव लड़ा जाएगा। मसूरी के बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी में अंग्रेजों के समय पर स्थापित लंढौर बाजार की हालत बद से बदतर हो गई है। लंढौर बाजार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना जरूरी है। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी यहाँ पर आए थे और रात्रि विश्राम उनका यहाँ पर था। अभी उन्होंने एक संगठन की बैठक भी ली। उसी संदर्भ में भाजपा मुस्लिम मंडल द्वारा एक ज्ञापन, भारत सरकार से संबंधित चीज़ें हैं, उनको जो है हमने उनको एक लिखित में जो है 3 पत्र दिए हैं। एक में जो हमारा लंढौर बाज़ार है, जो आप मानते हैं कि पुराना जो मसूरी था वही हमारा लंढौर बाज़ार था, और आज स्थिति ये है कि लंढौर बाज़ार की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो पार्टीज़ रहती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के स्वामित्व में है, वहाँ पर जो है लंबे 25 सालों से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर लगभग 33.5 एकड़ लैंड है। बारिश के कारण उत्तराखंड में सड़कों की हालत खराब हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक सड़कों का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि अब प्रशासन बहुत तेजी के साथ सभी सड़कों को जल्द बनाने का कार्य पूरा करेगा और जल्द ही प्रदेश की सड़कों में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। नहीं, अभी तो बारिश थमी है और मुझे लगता है कि इस सीजन में इतनी अधिक बारिश हुई, चाहे वो अपर जोन में हुई हो चाहे लोअर जोन में हुई हो, बारिश की लगातार उसके होने के कारण एक समस्या ये बनी रही। अब मुझे लगता है कि अब प्रशासन उसमें बहुत चुस्ती के साथ मुख्यमंत्री के इन आदेशों को धरती पर, ज़मीन पर उतारने का काम कर रहा है और आने वाले हफ्ते में प्रदेश की सड़कों में एक बेहतर सुधार हमको मिलेगा। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 80 वार्ड का भ्रमण कर चुके हैं। इस दौरान नवीन जोशी ने वार्ड के अंदर हो रही समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन कर जल समस्या का समाधान करने की बात कही। वहीं महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि यदि निकाय चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिलती है तो सारे वार्ड का नए सिरे से कायाकल्प किया जाएगा। अभी हम नवीन जोशी जी को हमने यहाँ साइलोग फेज 2 का भ्रमण करवाया और उन्हें अभी यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पे नालियाँ चौक हैं, अवरुद्ध हैं, सड़क में तमाम गड्ढे पड़े हुए हैं और पार्क की हालत बहुत दयनीय है और पेड़ों की हालतें बहुत ख़राब हैं। जगह जगह जो है ओवरलैपिंग रास्ते में जो है पेड़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मुख्यतः जो है जो समस्याएं अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया, लेकिन मुख्य परेशानियां जो है नाली की हैं। और अभी जो ये जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे अभी दूसरी कॉलोनी का पानी आ रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या। आने वाले बरसात में बहुत दिक्कत होती है, हमारा पानी ओवरफ्लो हो जाता है और हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये साइलोग फेज 2, इसमें 3 पार्क हैं, आसपास के साथ तमाम लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। ये कॉलोनी MDDA से अप्रूव्ड है, लेकिन जिस तरह से वैसे बिल्डर ने बहुत अच्छे ढंग से बनाई थी, लेकिन अब
हालत बहुत ख़राब है, मेंटेन नहीं हो पाती है। और जो हमारे पार्षद है, कभी भी पार्षद हो या एमएलए हो, कभी भी यहाँ नहीं आते, कभी भी यहाँ पे उन्होंने देखा नहीं। और कभी अगर आए भी 2-3 साल पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन सब बेकार हुए। अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस से नवीन ज्योति हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे और आशा करते हैं आने वाले समय में अभी भी वो हमारे लिए संघर्ष करेंगे, हम उनके साथ हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और उस सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है और उस आक्रोश में आकर वो कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं उत्तराखंड सरकार ड्रग फ्री देवभूमि की बात भले ही करती हो, लेकिन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बार फिर 95 लाख की 317 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि इन तस्करों में सबसे कम उम्र का तस्कर फरार है। धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। यहां इन दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे की आरती से यह सिलसिला शुरू होता है। देर शाम तक भक्त मां धारी देवी के दर्शन करते हैं। बता दें कि अलकनंदा नदी पर बनी झील के बीचों बीच धारी देवी मंदिर स्थापित किया गया है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ दक्षिण काली माता काली के मंदिर में विराजमान हैं। ये कल्याणी माँ है। धारी देवी इनको इसलिए बोला जाता है, सामने आप गांव देख रहे हैं, ये गांव धारी है और धारी गांव जो है द्वापर कालीन है। लोकल नाम इनका धारी देवी प्रसिद्ध हुआ। वैसे दक्षिण काली हैं। कहा जाता है कि केदार घाटी कालीमठ कालशिला में मां का अवतार होता है। वहां रक्त बीज आदि का वध करते हुए इस श्री क्षेत्र में पहुंचते हैं तो भोलेनाथ उनको यहाँ पर शांत करते हैं। ये मां मनोकामना पूरी करने वाली है, सबके भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, चारों धामों की रक्षा करने वाली है। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती हैं? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीनी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण
पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीवी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर बोले सीएम, कहा हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे मसूरी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दुष्यंत गौतम ने सदस्यता अभियान की समीक्षा। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन आज मंदिरों में सुबह से ही मां स्कंद माता की पूजा में उमड़े भक्त। 9 दिन तक होगी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन आज सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मां स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि। 7,98,038 किसानों को मिला लाभ। मंत्री गणेश जोशी ने पीएम का जताया आभार। धारी देवी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। 4 धाम की रक्षक हैं धारी देवी। हरिद्वार में रेलवे सुरक्षा पर मॉक ड्रिल की तैयारी। निगरानी को लेकर रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट। एसपी जीआरपी ने दी जानकारी। देहरादून में मेधावी छात्रों को करवाया जाएगा शैक्षिक भ्रमण। भारत दर्शन कराने की तैयारी। हर ब्लॉक से 5 बच्चों का किया जाएगा चयन। देहरादून में संयुक्त परिवहन आयुक्त की नई पहल। मालवाहक वाहन और सवारी वाहनों के लिए बनाए जाएंगे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर। पहाड़ी क्षेत्रों में 3 एटीएस का भी हो रहा निर्माण। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। करीब 95 लाख की अवैध बैंक बरामद।